हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत करते हैं अपने एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आज की वीडियो में एक भाई का क्वेश्चन आया हुआ है। उन्होंने हमसे पूछा है कि मुझे कोटक महिंद्रा बैंक से पर्सनल लोन चाहिए, वो भी 5 लाख का 5 सालों के लिए। तो मुझे क्या ब्याज देना पड़ेगा और क्या मेरी मंथली ईएमआई बनेगी और कितने क्या और सैलराइड परसेंट के लिए कितना मंथली इनकम होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग पूरी वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आप लोग को हम लोग होम लोन, कार लोन, बाइक लोन और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए हम लाते रहते हैं। तो चलिए पहले चलते हैं एसबीआई कोटक महिंद्रा की वेबसाइट पर, जहाँ से हम लोग को यहाँ ये चीज़ें पता चल जाएँ कि क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है। तो ये हम लोग आ चुके हैं कोटक महिंद्रा बैंक पर्सनल लोन इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पे पहले जानते हैं कि क्या इंटरेस्ट रेट, क्या एलिजिबिलिटी, क्या क्राइटेरिया चल रहा है कोटक महिंद्रा बैंक का। तो जो कोटक महिंद्रा बैंक का पर्सनल लोन के लिए इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो चल रहा है 10.25% से ऑनवर्ड, मतलब कि आगे तक का मतलब कि 10.25% से आगे तक का आप लोग को इंटरेस्ट लगेगा। और जो लोन अमाउंट दे रही है कोटक महिंद्रा बैंक, वो दे रही है 50,000 से 25 लाख तक का आप लोग को लोन अमाउंट दे रही है। एलिजिबिलिटी और एप्लीकेशन क्राइटेरिया जो होनी चाहिए, मतलब कि किस लोगों को लोन प्रोवाइड किया जाएगा। सैलराइड इंडिविजुअल को लोन प्रोवाइड किया जाएगा, जो सैलराइड पर्सन होगा वो उसको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। जो एलिजिबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन के एज, अगर यहाँ पे एज की बात की जाए तो आप लोग की 21 साल एज होनी चाहिए और मैक्सिमम आप लोग की 62-60, मतलब कि 21 से 62 के बीच में आप लोग की एज होनी चाहिए, तभी आप लोग को कोटक महिंद्रा बैंक से लोन मिलेगा। अगर यहाँ पे इसी की जगह बात की जाए एलिजिबिलिटी ऑफ इनकम, तो जो भाई देखो इन अगर आपकी मंथली इनकम 20,000 रुपये है तो आप लोग को नेट इनकम 20,000 रुपये होनी चाहिए, ना 20,000 से ज़्यादा होनी चाहिए और नहीं 20,000 से कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा हो सकती है चलेगा। तब आप लोगों को कोटक महिंद्रा बैंक लोन प्रोवाइड करेगी। अगर यहाँ पे बात करी जाए प्रोसेसिंग फीस क्या लगेगी, तो जो लोन आपका जो लोन अमाउंट होगा ना उससे आप लोग का 2.5% प्रोसेसिंग फीस काट ली जाएगी। जैसा कि अगर आप लोग का 5 लाख का लोन अमाउंट है तो वहाँ पे आप लोग का 2.5% लोन अमाउंट से 5 लाख से आप लोग का 2.5% प्रोसेसिंग फीस काट ली जाएगी। और यहाँ पे देखा जाए कि ये कितने सालों के लिए लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो लोन टेन्योर जो है वो 60 महीने का है, मतलब कि 12/60, मतलब 5 सालों का आप लोग को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे बात करी जाए कि पर्सनल लोन फॉर टाइप्स, मतलब कि किस किस चीज़ों पर ये लोग लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सनल लोन फॉर टाइप्स। तो ये मैरिज लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रैवल लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, मेडिकल लोन, इमरजेंसी लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, होम लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, होम रिनोवेशन लोन प्रोवाइड कर रहे हैं और इत्यादि, मतलब कि और अत्यधिक। तो यहाँ पे हम लोग को तो ये पता चल गया 10.25% से हम लोग को लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पे बात करते हैं, अब चलो मंथली ईएमआई की बात कर लेते हैं। तो चलो मैं चलता हूँ आप लोग को ईएमआई कैलकुलेटर का। पर ये भाई इंडिया का बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर है, इसको बहुत से लोग यूज़ करते हैं, तो इसके वजह से मैंने ये आप लोगों को ईएमआई कैलकुलेटर प्रेफर करता हूँ। ये मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ और आप लोग भी अपना अमाउंट डाल करके यहाँ से आसानी से मंथली ईएमआई और बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे तीन ऑप्शन आप लोग को देखते हैं, होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन। तो यहाँ पे मैं पर्सनल लोन सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे देखिए अब मतलब कि अपने मन से कोई भी अमाउंट सेलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ 5 लाख का मैं अमाउंट सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे ऑटोमेटिक आप लोग का कैलकुलेट हो जाता है। तो जो इंटरेस्ट रेट पड़ रहा था 10.25 का इंटरेस्ट रेट पड़ रहा था 10.25 ये इंटरेस्ट रेट पड़ रहा था। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, सही है 10.25 का इंटरेस्ट रेट पड़ रहा था। तो यहाँ पे मैंने इंटरेस्ट रेट फिलअप कर लिया है और उनको लोन टेन्योर चाहिए था 5 सालों के लिए। तो 5 लाख के लिए 10.25% के ब्याज में और 5 लाख का जो उसकी मंथली ईएमआई बनेगी 5 साल के लिए, तो वो बनेगी जाकर के 10,899 रुपये मंथली ईएमआई बनेगी। और जो टोटल 5 सालों में इनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 1,43,930 रुपये।
और यहाँ पे बात करी जाए टोटल पेमेंट और प्रिंसिपल इंटरेस्ट, मतलब कि टोटल पेमेंट इनको 5 सालों में कितनी पे करनी पड़ेगी, तो प्रिंसिपल अमाउंट और प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके जो आप लोग को टोटल पेमेंट पे करनी पड़ेगी वो पे करनी पड़ेगी 6,53,930 रुपए। तो यहाँ पे आप लोग एक सर्कल के माध्यम से समझ सकते हैं कि 68% आप लोग आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो रहा है और यहाँ पे 22% आप लोग का इंटरेस्ट रेट हो रहा है। अगर इन चीज़ों से बातें समझ में नहीं आती हैं तो यहाँ पे आप लोग एक देखो ग्राफ के माध्यम से आसानी से चीज़ें समझ सकते हो, मतलब कि 2022 में आप लोग का लोन कितना जाएगा, 2023 में कितना लोन जाएगा, इनसे नई चीज़ें समझ में आती हैं। तो यहाँ पे आप लोग को एक पर्टिकुलर एक चार्ट देखने को मिल जाता है जिसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 2022 में मेरा टोटल अमाउंट कितना जाएगा 2022 में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रिंसिपल अमाउंट जो आप लोग का जाएगा 2022 में वो जाएगा 68,998 रुपये और उसके साथ जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 40,989 रुपये। तो टोटल पेमेंट 2022 में जो करनी पड़ेगी वो होगी 1,08,988 रुपये। फिर वो आप लोग के देखिए बैलेंस माइनस हो जाएगा, 1,08,000 माइनस हो जाएगा, फिर जो आप लोग का बैलेंस बचेगा वो बचेगा जाकर के 4,42,001 रुपये। तो अगर आप लोग को ये भी देखना कि मुझे मंथ वाइज पैसा कितना देना पड़ेगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2022 में जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आप लोग को पता चल जाएगा 2022 के मार्च में मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा, 2022 के अप्रैल में कितना पैसा देना पड़ेगा, 2022 के मई में कितना पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग को ये चीज़ें आसानी से कन्फर्म हो जाती हैं। तभी मैं इस EMI कैलकुलेटर को प्रेफर करता हूँ कि आप लोग को ज़्यादा माथा पच्ची करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये आप लोग को यहाँ से आसानी से चार्ट के माध्यम से चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो इस चार्ट को आप लोग प्रिंट आउट भी करवा करके निकलवा सकते हैं या तो PDF बना करके अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं। तभी मैं इस EMI कैलकुलेटर की लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आप लोग भी यूज करें। तो यहाँ पे चलो जो बात हो रही थी वो हो रही थी 5 लाख। देखो यहाँ पे अमाउंट थोड़ा ज़्यादा 5,10,000 है तो मैं करंट 5 लाख सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले। तो 5 लाख के हिसाब से देखो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है, ये मोबाइल पे ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये देखिए कि 10.25% के जो इंटरेस्ट है जो हम लोग का 5 सालों के लिए जो मेरी मंथली EMI बनेगी वो बनेगी जाकर के 10,685 रुपये मंथली EMI बनेगी और 62% हम लोग को टोटल इंटरेस्ट देना पड़ेगा 5 सालों के अंदर। तो जो यहाँ पे देखो भाई का क्वेश्चन यही था कि मुझे 5 सालों के लिए लोन चाहिए, वो भी कोटक महिंद्रा बैंक से पर्सनल लोन और वो भी 5 लाख का। तो जो कोटक महिंद्रा बैंक से जो पर्सनल लोन का जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है, ब्याज चल रहा है, वो चल रहा है 10.25%। तो एक चीज़ आप लोग को और याद रखनी है, 10.25% का ब्याज आप लोग को तभी मिलेगा अगर आप लोग का सिविल स्कोर 800 हो। 800 मतलब कि गुड की कैटेगरी में आएगा तभी आप लोग को 10.25% का ब्याज मिलेगा। नहीं तो वो लोग यार थोड़ा 11%, 12% ऐसे कुछ करके आप लोग को इंटरेस्ट देंगे अगर आप लोग का सिविल स्कोर नहीं अच्छा हुआ। तो सिविल स्कोर मेंटेन करे रखिएगा। तो भाई का क्वेश्चन यही था कि 5 लाख का पर्सनल लोन 10.25% के इंटरेस्ट में 5 सालों के लिए, तो मंथली EMI बनेगी उनकी 10,685 रुपये और 5 सालों में जो उनको टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 1,41,108 रुपये और जो उसके साथ हम लोग को टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा वो बैंक को, तो वो होगा 6,41,108 रुपये। आई होप आप लोग को ये चीज़ें समझ में आई होंगी और इस EMI कैलकुलेटर की लिंक मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है जिससे आप लोग चाह करके इसको अपने अमाउंट खुद ही डाल करके चेक करिए और फिर देखिए आप लोग का जो मंथली EMI कितनी बन रही है, हर महीने कितना आप लोग को पैसा पे करना पड़ेगा, खुद से एक बार कैलकुलेट करके जानना जरूरी है। मैंने तो एक छोटे से वीडियो से आप लोग को समझाने की प्रयास किया, तो आप लोग को आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर हम लोग मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए लाते रहते हैं, बाइक लोन, कार लोन, मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए लाते रहते हैं। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।